मानव शरीर परमपिता परमात्मा की कृपा से जीवात्मा को प्राप्त होता है। भगवान राम इसे साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा बताते हैं। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने त्रेता युग में जब वह धरती पर अवतरित हुए थे, जन कल्याण के लिए एक सभा बुलाई, एक सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन में सभी को आमंत्रित किया गया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सभाए। जो भी अयोध्या की जनता थी सभी उसमें उपस्थित हुए और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने सबके कल्याण की बातें उनके सामने प्रस्तुत किया। भगवान राम कहते हैं, मैं राजा हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अथवा मैं भगवान का अवतार हूँ इसलिए भी मैं आपके सामने कुछ नहीं कह रहा हूँ। मानवता के नाते आप सभी मानव शरीरधारियों को आपके कल्याण की बातें, जो आपके हित की बातें हैं, उसे आपके सामने रख रहा हूँ। जिसमें आपका हित है, जिसमें आपका कल्याण है, उसे अपने हृदय में धारण कीजिए। और उसी संदर्भ में भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, देवताओं को भी यह दुर्लभ है। यह साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। जितनी भी साधनाएं की जाती है, जप तप पूजा पाठ व्रत उपवास यज्ञ हवन दान तीर्थ, ये जितनी साधनाएं की जाती हैं मानव तनधारी आत्माओं के ही द्वारा। कोई पशु पक्षी इन साधनाओं को नहीं करते, देवता लोग भी इन साधनाओं को नहीं करते। मनुष्य शरीरधारी आत्मा ही इन साधनाओं को अपनाता है। भगवान राम कहते हैं, यह मनुष्य का शरीर मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का दरवाजा है। जिसकी भी सद्गति हुई है, मुक्ति हुई है, कल्याण हुआ है, मानव शरीरधारी आत्मा भगवान को जानकर, भगवान का ध्यान कर, भजन कर, भक्ति कर अपना कल्याण करता है। देवता लोग परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते। 84 लाख योनियों में जितनी भी जीवात्माएं हैं वह भगवान का ध्यान नहीं कर सकती। सत्संग में कोई भी उपस्थित हो सकता है, चिड़िया भी उपस्थित हो सकती है, कुत्ता भी उपस्थित हो सकता है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, उनके समझ में ये बातें नहीं आती। समझाया किसे जाता है? मानव शरीरधारी आत्माओं को। भजन कैसे किया जाएगा, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें किसे समझाई जाती है? जिसे मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। विष्णु पुराण के अंदर ये कहा गया है, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा अपवर्गा स्मद भूते भवंति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। इस भरतखंड के अंदर, आर्यावर्त के अंदर मानव तनधारी आत्माओं के भाग्य की सराहना देवता लोग करते हैं। धन्य है वे आत्माएं जिन्हें मनुष्य की योनि मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है। देवता लोग भी लालायित रहते हैं भरतखंड के अंदर, आर्यावर्त के अंदर, भारत देश के अंदर मानव तन पाने के लिए। भाइयों बहनों, हर मनुष्य जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है। भगवान को कोई पाना चाहे या न पाना चाहे,
लेकिन हर मनुष्य शरीर के अंदर एक धारणा होती है, मानव के अंदर एक धारणा होती है कैसे उसके जीवन में सुख मिले, कैसे उसके जीवन में शांति मिले। संत कहते हैं सुख और शांति का केंद्र बिंदु, सुख और शांति का उद्गम, सुख और शांति का स्रोत एकमात्र परमात्मा है। और वह परमात्मा जो सुख और शांति का स्रोत है, उद्गम है, जैसे शास्त्रों में सच्चिदानंद परमात्मा का कहा गया है, वह घटघटवासी है, सर्वव्यापक है, हर मानव के हृदय में ही स्थित है। लेकिन उसको जानने के लिए जप के द्वारा, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिसे हम भक्ति समझकर करते हैं, ये सब शुभ कर्म हैं, उत्तम कर्म हैं। शुभ कर्मों के द्वारा पुण्यों की प्राप्ति होती है और पुण्यों की प्राप्ति के द्वारा देव योनि मिलती है और देव योनि प्राप्त होने के बाद मनुष्य शरीर में किए गए शुभ कर्मों के फलों को जो पुण्यों के रूप में हमने अर्जित किए हैं, भोगों के रूप में हम भोगते हैं। और भोगों के भोगते भोगते जब वह पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग भी धरती पर आ गिरते हैं, उनका भी पराभव होता है, वे भी मृतलोक में आ पड़ते हैं। स्वयं कृष्ण महाराज ने गीता के अंदर कहा है, तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशन्ति। वे देवता लोग जो देवलोक में पुण्यों की प्राप्ति के बाद भोगों का उपभोग करते हैं, पुण्यों को क्षीण होने के बाद वे भी मृतलोक में आ पड़ते हैं। अर्थात देवता भी पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम से मुक्त नहीं हो सकते। जिसकी भी मुक्ति हुई है, जिसकी भी सद्गति हुई है, वह मानव तनधारी आत्मा सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त कर, परमात्मा को जानकर तत्व से, और तब अपने हृदय मंदिर में उसका ध्यान करता है, तब उसके जीवन में सच्ची शांति मिलती है, सच्चा सुख मिलता है। अन्य किन्हीं साधनों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और अन्य किन्हीं साधनों के द्वारा जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती। औपनिषद काल में बड़े बड़े ऋषि हुए। उपनिषदों के अंदर व्याख्यान आता है, हमारे औपनिषदकार ऋषि कहते हैं, एको वशी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम यह बहुधा करोति तमात्मस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरास तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। क्या कहा हमारे ऋषियों ने? जो एक परमात्मा सभी भूतात्माओं के अंदर समाया हुआ है, सबके अंदर अवस्थित है, सबके अंदर सन्निहित है, सबके अंदर स्थित है, उसे जानकर जो उसका ध्यान करता है, तेषां सुखम, उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, नेतरेषां न इतरेषां, दूसरों को नहीं। धनवान हम बन जाएंगे, ऐश्वर्यवान हम बन जाएंगे, संसार के भोग हमें मिल जाएंगे, शांति नहीं मिलेगी। सांसारिक इंद्रियों के सुख प्राप्त हो जाएंगे, शांति नहीं मिलेगी, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। ऋषि कहते हैं तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां, जो शाश्वत सुख है, जो हमेशा रहने वाला सुख है, उन्हें प्राप्त होता है जो सद्गुरु की शरण में जाकर परमात्मा को जानकर परमात्मा का ध्यान करते हैं। तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां, उनको ही शाश्वती शांति, हमेशा रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। उन्हें प्राप्त होती है जो अपने अंदर सद्गुरु की कृपा से परमात्मा को जानकर परमात्मा के स्वरूप का, परमात्मा के नाम का ध्यान करते, स्मरण करते हैं। तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां, तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां।
उन्हें ही सच्चा सुख मिलता है, उन्हें ही हमेशा रहने वाला सुख मिलता है, उन्हें ही हमेशा रहने वाली शांति मिलती है। अगर आप अध्ययन करें उपनिषदों का अथवा हमारे पुराणों का, हमारे ग्रंथों का, रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने महर्षि याज्ञवल्क्य की और भरद्वाज की बड़ी चर्चा की है। रामायण के सुनाने वाले, राम कथा को सुनाने वाले प्रथम वक्ता भगवान शंकर हुए और श्रोता पार्वती माता हुई। काकभूषुंडी ने सुनाया और गरुड़ श्रोता हुए। और तीसरे प्रसंग को हम रामायण में पढ़ते हैं, याज्ञवल्क्य ने वह कथा सुनाई और भरद्वाज ने उसे सुनी। भरद्वाज ऋषि वेदों के बड़े विद्वान थे, साधारण विद्वान नहीं, वह बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। अगर आप पुराणों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो भरद्वाज ने आज से हजारों साल पहले एक ग्रंथ की रचना की, एक पुस्तक की रचना की थी अपने जीवन काल में, जिसका नाम था यंत्र सर्वस्व। उसका दूसरा नाम है भरद्वाज वैमानिकी। विमान कैसे बनाया जाता है, विज्ञान में कौन कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, क्या क्या यंत्र उसके अंदर लगे होते हैं, कैसी उसकी संरचना होती है, यंत्र सर्वस्व के अंदर ये सारी बातें आज से हजारों साल पहले, जब धरती पर हमने इस काल के अंदर जहाज नहीं बनाया था, विमान नहीं बनाया था वैज्ञानिकों ने, तब भरद्वाज ने विमान की संरचना की थी। उस विमान के अंदर एक दर्शक दीर्घा होती थी, वहाँ से आसानी से दर्शक दीर्घा के द्वारा देखा जा सकता था शत्रु का विमान मेरे पास से कितनी दूरी पर है, वहाँ कौन कौन बैठा हुआ है, वहाँ क्या क्या बातचीत हो रही है, ये सारी बातें वहाँ जानी जा सकती थी। उस विमान के अंदर ऐसे भी यंत्र थे कि शत्रु के विमान की छाया को देखकर शत्रु के विमान को ध्वस्त किया जा सकता था, गिराया जा सकता था। बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे भरद्वाज। और भरद्वाज कौन थे? सप्त ऋषियों में एक ऋषि हुए गौतम, और गौतम के पुत्र हुए भरद्वाज। गौतम का आश्रम था हरिद्वार के अंदर। वैज्ञानिक के साथ साथ वे धर्म शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। भरद्वाज का आश्रम था कहाँ पर? तीर्थराज प्रयाग में। त्रिवेणी संगम के पास अब भी चिन्ह के रूप में एक आश्रम बना हुआ है, भरद्वाज आश्रम। त्रेता युग में तब भी माघ महीने में वहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए ऋषि मुनि उपस्थित होते थे। सारे ऋषि मुनियों का आश्रय कहाँ होता था? भरद्वाज आश्रम में। सबके भोजन की व्यवस्था, सबके आराम विश्राम की व्यवस्था, और वहाँ बैठकर सत्संग सुन सकें, कथा सुन सकें, ये सारी व्यवस्था किनकी होती थी? भरद्वाज ऋषि की। ऋषियों में बड़ा सम्मान था उनका। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तब भी मन में शांति नहीं थी। बहुत बड़े विद्वान थे, तब भी हृदय में शांति नहीं थी। उनके संशयों का उच्छेदन नहीं हुआ था। हर साल माघ महीने में उनके आश्रम में कथा होती थी, चर्चा होती थी, और अनेक तीर्थों से पधारे हुए साधु संत ऋषि मुनि उस कथा में सम्मिलित होते थे। एक बार मिथिला से महर्षि याज्ञवल्क्य पधारे। उनके भी प्रवचन हुए, उनकी भी कथा हुई, उनके भी उपदेश वहाँ सुनाए गए। सारे ऋषि मुनि माघ महीने के बाद, एक महीने के बाद अपने अपने आश्रमों की तरफ, अपने अपनी कुटिया की तरफ चले गए। लेकिन भरद्वाज ने समझ लिया याज्ञवल्क्य साधारण ऋषि नहीं है। आग्रह करके उनके चरणों को पकड़कर निवेदन कर उन्होंने अपने आश्रम में उन्हें रोक लिया और प्रार्थना की, गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही,
संत कहाँ यस नीति प्रभु, श्रुति पुराण यह गाओ, होई न विमल विवेकुर, गुरुसन किए दुराओ। भरद्वाज याज्ञवल्क्य से कहते हैं, ऋषि महर्षियों के समाज में मेरा बड़ा सम्मान है। लोग मुझे बहुत बड़े ऋषि मानते हैं, लेकिन सत्य तो यह है, अगर मैं सच्चाई कहूं तो लोक उपहास का भय है, और लोक उपहास के भय से अगर सच्चाई को संबोधित न करूं तो मेरी आत्मा की अधोगति हो जाएगी, आत्महित से मैं वंचित रह जाऊंगा। जिस तत्व का विवेचन ऋषि मुनियों ने किया है, ज्ञानियों ने किया है, गुरुओं ने किया है, भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो उपदेश दिया है, वह तत्व मैं नहीं जानता। लोग मुझे बड़े विद्वान मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, विद्वान होने के बाद भी मैं परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को, राम के वास्तविक रूप को नहीं जानता। शंकर क्या निरंतर सुमरन करते हैं, शंकर बैठकर किसका ध्यान करते हैं, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। इसलिए आपके चरणों में मैं अपनी कमी बता रहा हूं। मेरा जिसमें हित है, मेरा कल्याण जिसमें है, कृपा कर मुझे बताइए। और तब सत्संग जो सुनाया गया है वही रामचरितमानस है। पार्वती माता को भगवान शंकर ने जो सत्संग सुनाया वही रामचरितमानस है। महर्षि काकभूषुंडी ने गरुड़ को जो सत्संग सुनाया वही रामचरितमानस है। और वही प्रसंग सूकर क्षेत्र में तुलसीदास जी ने अपने गुरु नरहरि दास के द्वारा सुना। बाद में तुलसीदास जी को भी नरहरि दास के द्वारा ज्ञान मिला, याज्ञवल्क्य के द्वारा भरद्वाज को ज्ञान मिला, शंकर भगवान के द्वारा पार्वती को ज्ञान मिला, महर्षि काकभूषुंडी के द्वारा गरुड़ को तत्वबोध प्राप्त हुआ। ज्ञान को पाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? जो सच्चा तत्ववेत्ता महापुरुष है। मान अभिमान का त्याग कर जब हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाते हैं, विनम्र भाव से ज्ञान की याचना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब वह तत्ववेत्ता महापुरुष सद्गुरु आत्मा का, परमात्मा का तत्वबोध बताते हैं। चारों वेदों के जानने के बाद भी, उपनिषदों के जानने के बाद भी, 6 वेदांगों के जानने के बाद भी नारद जी को ज्ञान नहीं था। नारद सैकड़ों राजाओं के गुरु बने बैठे थे। देवताओं में सम्मान था, ऋषि मुनियों में सम्मान था, राजाओं में सम्मान था, लेकिन नारद जी को ज्ञान नहीं था। वे विद्वान जरूर थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे। एक बार सनत कुमार के सत्संग में वह उपस्थित हुए। सनत कुमार ने सत्संग के अंदर ही बताया, आत्म तत्ववेत्ता कभी शोक नहीं करता। नारद जी को ये बात हृदय में चोट कर गई। सनत कुमार के चरणों में प्रणाम कर उन्होंने कहा, आपने कहा तत्ववेत्ता आत्मज्ञाता शोक नहीं करता। चारों वेदों का ज्ञाता हूं मैं, 6 वेदांगों का ज्ञाता हूं मैं, 64 कलाओं में निपुण हूं मैं, 14 विद्याओं को भी मैं जानता हूं, भूत विद्या, गंधर्व विद्या, यंत्र विद्या, सारी विद्याओं का ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शोक करता हूं। सनत कुमार ने कहा, नारद तुम्हारी विद्या तोता रटन की तरह है। तुम मंत्रवत जानते हो शास्त्रों को, तत्व से तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। तुमने पढ़ लिया है आत्मा प्रकाश स्वरूप है, सुन लिया है और तुम भी उसी बात को सुनाते हो, लेकिन आत्म साक्षात्कार तुम्हें नहीं मिला है। और तब नारद सनत कुमार के चरणों में प्रणाम कर ज्ञान की याचना करते, तब सनत कुमार नारद को ज्ञान देते हैं। आप अगर जाएं नैमिषारण्य तीर्थ में, वहाँ भी एक वट वृक्ष बना हुआ है और लोगों की मान्यता है इसी स्थान पर 88 ऋषि मुनि लोग सत्संग सत्र के अंदर सत्संग सुनते थे। वहाँ के बहुत बड़े वेदांत विद्यालय के प्राचार्य थे, कुलपति थे शौनक।
ऋषि मुनियों में बड़ा सम्मान था, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं था, परमात्मा का ज्ञान नहीं था। उन्होंने अंगिरा के सामने निवेदन किया। अंगिरा ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अंगिरा के पुत्र थे देवताओं के गुरु बृहस्पति। अंगिरा के चरणों में प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं, शौनक जानने योग्य संसार के अंदर क्या है। शौनक से अंगिरा ने कहा, द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो विद्याएं हैं जिन्हें जानी जाती है, जो जानने योग्य है। एक अपरा विद्या है और दूसरी पराविद्या है। अपरा विद्या क्या है? गिरा कहते तत्र अपरा ऋग्वेदो सामवेदो अथर्वेदो शिक्षा कल्पो निरुक्तम छंदसम ज्योतिषम इति। ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये जितनी लिखने पढ़ने की विद्याएं हैं सब अपरा विद्या के अंतर्गत है। और अपरा विद्या के द्वारा समाज में हमें सम्मान प्राप्त हो सकता है, कीर्ति मिल सकती है, यश मिल सकता है, भोग मिल सकते हैं, ऐश्वर्य मिल सकता है, धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, तत्वबोध नहीं प्राप्त हो सकता। परमात्मा को जानने के लिए दूसरी विद्या है और वह विद्या पराविद्या कहलाती है। अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। अपरा विद्या की समाप्ति के बाद भी अपरा विद्या के अनंतर भी एक विद्या है पराविद्या, प्राण की विद्या, अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं का राजा है। अगर गीता शास्त्र का अध्ययन करें, गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक छोटा सा प्रसंग है। महाभारत दुनिया का सबसे विशालतम ग्रंथ है। उसमें एक अध्याय है, एक पर्व है भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व का एक छोटा सा अंश है श्रीमद् भगवत गीता। उस गीता शास्त्र के अंदर, उस गीता के अंदर भगवान कृष्ण 9वें अध्याय के अंदर अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम गम्यन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमभ्यम। भगवान कहते, अर्जुन, यह जो ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसलिए कि तू किसी का दोष नहीं देखता। अनुसूयवे, तू किसी का छिद्रान्वेषण नहीं करता, किसी में दोष नहीं देखता, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, जगत जननी श्री माता जी की। तो मैं आपके सामने अनुरोध कर रहा था, भगवान कहते हैं तू किसी का दोष नहीं देखता, इसलिए तू इस ज्ञान के पाने का अधिकारी है। ज्ञान किसे प्राप्त होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजित इंद्रिय ज्ञानम लब्धाम पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। भगवान कहते हैं जो श्रद्धावान साधक है, श्रद्धावान व्यक्ति है, वह ज्ञान पाने का अधिकारी है। ज्ञान पाने के बाद जब साधना की जाती है, अभ्यास किया जाता है, तो अभ्यास के बाद तत्काल उसके मन में शांति मिलती है। जब अध्यात्म विद्या को हम सद्गुरु की कृपा से जान जाते हैं और जानने के बाद सद्गुरु महाराज के निर्देशन में ज्ञान की साधना करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब तत्काल मन में शांति मिलती है। भगवान कहते हैं जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, यह सभी विद्याओं का राजा है, साधन करने में सुगम है, और जितनी भी गोपनीय विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं हैं, उनमें भी सबसे अतिशय गुप्त है यह अध्यात्म विद्या। गुरु महाराज हमें हृदय में ज्योत रूप परमात्मा के ध्यान की साधना बताते हैं। गुरु महाराज जी हमारे हृदय में नाम सुमरन की साधना बताते हैं। गुरु महाराज जी हमें हृदय में नाद ब्रह्म को श्रवण करने की साधना बताते हैं। सद्गुरुदेव महाराज
हमें अमृतपान की साधना बताते हैं। इसे आप तभी जान पाएंगे जब आप शिष्यत्व स्वीकार कर पाते हैं। हृदय में कैसे ध्यान किया जाता है, हृदय में जो ज्योति जल रही है हमारे अंदर, उसे टेलीविज़न के द्वारा हम उसे अपने टेलीविज़न में अंकित नहीं कर सकते। सूर्योदय हो रहा है, उस दृश्यों को आप फिल्म के द्वारा देख सकते हैं, समुद्र की लहरों को देखा जा सकता है, लेकिन हृदय में जो ज्योति जल रही है, जो सभी ज्योतियों का ज्योति है, परमपिता परमात्मा का प्रकाश है, उसे किसी फोटोग्राफी के द्वारा अंकित नहीं किया जा सकता। उस नाद ब्रह्म को, बाहर की आवाज़ को, भजनों को टेप रिकॉर्डर के द्वारा टेप किया जा सकता है, लेकिन अंतर जगत में जो नाद ब्रह्म है उसकी ध्वनि कोई टेलीविज़न के द्वारा, कोई भी टेप रिकॉर्डर के द्वारा उसे हम टेप नहीं कर सकते। ये सभी गोपनीय विद्याओं में भी सबसे गोपनीय है, साधन करने में सुगम है, सर्वोत्तम है और तत्काल फल देने वाला है। जब तप पूजा पाठ व्रत उपवास यज्ञ हवन दान तीर्थ, दुनिया के जितनी भी साधनाएं हैं जो मानव तन में हम कर रहे हैं, शास्त्र कहते हैं मरने के बाद उन फलों को भोगने के लिए हम अगले जन्म में देवलोक में जाकर अपने मानव तन में किए गए शुभ कर्मों के फलों को भोगों के रूप में भोगते हैं, लेकिन वह फल तत्काल नहीं मिलता। सत्संग का फल तत्काल मिलता है, ध्यान करने का फल तत्काल मिलता है। कितना भी मन अशांत हो, दुखी हो, परेशान हो, सुमरन में सुरती लगाकर देखिए। सुमरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट देकर अंतर के पट खोल। सुमरन से सुख होता है, सुमरन ते दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए साईं माही समाए। तो साधना जो गुरु महाराज जी बताते हैं वह सभी विद्याओं का राजा है, सभी गोपनीय विद्याओं में भी सबसे अतिशय गुप्त है, साधन करने में सुगम है, तत्काल फल देने वाला है, सर्वोत्तम है। कभी आपने विचार किया, कठोपनिषद के अंदर प्रसंग आता है, नचिकेता यमराज के पास जाता है अपने पिता के आदेश का अनुपालन करने के लिए। नचिकेता से यमराज कहते तुम 3 वरदान मांग लो। 3 वरदानों में पहला वरदान मांगा, मेरे पिता अंदर से अत्यंत अशांत हैं, मुझे आपके पास भेजकर। उन्हें सुख की नींद नहीं आ रही है, पिता को सुख की नींद आए, और जब मैं लौटकर पिता के पास जाऊं तो पिता मुझे भूत प्रेत न समझकर पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान लें। दूसरी विद्या, दूसरा वरदान, संसार के लोग सुख पाने के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ का कैसे अनुपालन किया जाए, यज्ञ की विधि क्या है, ये सारी बातें दूसरे वरदान के रूप में मांगा। लेकिन वह कहता है जो मेरा अभीष्ट वरदान है, मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए, मुझे अध्यात्म विद्या चाहिए। यमराज कहते हैं हे नचिकेता, संसार के सारे सुख मांग लो, जब तक धरती पर तुम जीवन चाहते हो लंबी आयु मांग लो, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरातों से भरे हुए रथ वाहन मांग लो, सारे संसार का सम्राट पद मैं तुम्हें दिए देता हूं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान की याचना मत करो। यह अध्यात्म ज्ञान तो देवताओं को भी ज्ञात नहीं है। विचार कीजिए, जो सारे संसार का सम्राट पद है उसके बदले भी वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। संसार का जो सुख है, संसार के इंद्रियों के सुख जितने हैं, धन और वैभव हैं, जिसे पाने के लिए आज इंसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है और सत्य के द्वारा पाना चाहता है, यमराज उसे देना चाहते हैं और कहते हैं ये ले लो, लेकिन अध्यात्म ज्ञान नहीं लो, मत मांगो। नचिकेता कहता है जब ये ज्ञान इतना महान है, जिसके बदले आप मुझे सम्राट बनाना चाहते, संसार का लंबी आयु देना चाहते हैं, सारे ऐश्वर्य देना चाहते हैं, तब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह अध्यात्म ज्ञान ही चाहिए। और जब देवताओं को भी इसका ज्ञान नहीं है और आप देने वाले आचार्य मुझे मिल गए, तो मुझे और कोई ज्ञान नहीं चाहिए। विचार कीजिए, गुरु महाराज जी ने कितना महान ज्ञान दिया है। नचिकेता को जो ज्ञान
प्राप्त हुआ है, वही ज्ञान गुरु महाराज जी ने हमें प्रदान किया है। और वह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सभी गोपनीय विद्याओं का राजा है, साधन करने में सुगम है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, अविनाशी है। तो उस ज्ञान को पाकर भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कबीर महात्मा कहते, सकल रसायन हम किया नहीं नाम सम कोई, रंचक घट में संचरे सब तर कंचन होए। सारे रोगों का एकमात्र निदान है, सारी समस्याओं का एकमात्र निदान है नाम स्मरण।